नमस्कार साथियों, ई ट्रेसेज से सभी कर्मचारियों के फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करें और किस प्रकार से फॉर्म 16 को डाउनलोड करें, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ई ट्रेसेज को लॉगिन कर लेते हैं। ई ट्रेसेज है वो 10 नंबर से लॉगिन होगा। यहाँ पे 10 नंबर एंटर करेंगे। 10 नंबर के बाद में यहाँ पे एंटर पासवर्ड और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। इसमें आपको डायरेक्ट इस पे आना है, कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस पे क्लिक करना है। तो ये एक्सटर्नल साइट पे ले जाएगा, इसको हम प्रोसीड कर देंगे। लीव साइट के लिए कहेगा, इसको लीव करेंगे और ये यहाँ पे साइट ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा, ये डाउनलोड सेक्शन है। इसमें रिक्वेस्टेड डाउनलोड या फॉर्म 16 जैसे हमें डाउनलोड करना है, सभी कर्मचारियों की रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। तो यहाँ फॉर्म 16 पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इस तरह का पेज खुलेगा। इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे क्योंकि हमें सभी कर्मचारियों का एक साथ बल्क में फॉर्म 16 है वो डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। इस पेज में आपको नीचे नीचे बल्क पेन डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 ये सेलेक्ट करके और गो पे क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक करने पर आपको ऑथोराइज पर्सन जो डीडीओ है उनका यहाँ पे नाम वगैरह शो होगा। अगर वो सही शो हो रहा है तो आप यहाँ पे सबमिट कर दें। सबमिट करने पर इस तरह का पेज खुलेगा और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसमें क्या भरना होता है ये पहली बार में समझ में नहीं आता, तो इसको सरल तरीके से समझ लें। यहाँ जो ऑथेंटिकेशन कोड है अभी अपने पास है नहीं, तो ये ऑथेंटिकेशन कोड हमें प्राप्त करने के लिए प्रोसीजर करना होगा। तो हम इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। 2-3 चीज़ें ही भरनी है इसमें, अभी आप समझ लें। सबसे पहला आपको यहाँ पर Q4 का जो टोकन नंबर या प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर PRN लिखा है, तो जो हमने इनकम टैक्स साइट का Q4 भरा था इनकम टैक्स साइट पे, उसके जो RRR नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करने हैं। वो आप इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करके और इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाके व्यू फाइल फॉर्म्स में जाएंगे तो आपको यहाँ जो आपके द्वारा फॉर्म्स भरे हुए हैं वो सारे शो हो जाएंगे। और Q4 का आपको चेक करना है, तो Q4 का यहाँ पर ये जो Q4 का ये फॉर्म आपको यहाँ शो हो जाएगा। इसके RR नंबर, ये RR नंबर है, इसको आपको वहाँ पे कॉपी करना है। तो इस नंबर को हम लेंगे यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ आपको ये पेस्ट करने हैं। तो एक डिटेल हमने यहाँ पे ये भर दी, केवल अभी तक हमने एक डिटेल भरी है। अब और आगे जो डिटेल है वो कौन कौन सी भरनी है पूरा इसको समझ लें। तो एक डिटेल के बाद अब हमें गवर्नमेंट डिडक्टर हैं, तो केवल ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, प्लीज सेलेक्ट इफ द पेमेंट वाज डन बाय बुक एडजस्टमेंट फॉर गवर्नमेंट डिडक्टर्स। अब यहाँ पे केवल इसको सेलेक्ट करना है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर ये 2 चीज़ें भरनी है, बाकी यहाँ ऑटोमेटिक हाइड हो चुका है। एक तो यहाँ डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिटेड, तो Q4 का जो RITMS पोर्टल से आप टैक्स की डिटेल देखेंगे तो वो डिटेल आपको यहाँ जो चालान में देखेंगे, आप चालान में जब जाएंगे तो ये चालान आपको शो होंगे। और ये जो चालान है, जैसे हमने Q4 का ये 28 फरवरी का चालान देखा, तो उस जो चालान डेट तो हो गई 28 फरवरी और इसका अमाउंट हो गया 30,000। ये हम वहाँ पे फीड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें जो डेट है वो तो है 28 फरवरी, तो हम यहाँ पे 28 फरवरी सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद 28 फरवरी के बाद इसका अमाउंट है वो है 30,000। अब ये 30,000 राशि किस किस एम्प्लॉय की है, उन जो एम्प्लॉयज़ है, 2 है 3 है, जितने हैं उनके आपको पैन नंबर यहाँ भरने हैं। तो ये पैन नंबर आपको यहाँ पे भरने होंगे। 3 एम्प्लॉयज़ के पैन नंबर आपको कंपलसरी भरने हैं। नीचे वाला जो ये आपको बॉक्स 3 शो हो रहे हैं, इन तीनों बॉक्सेज में आपको 3 पैन नंबर भरने हैं। और जो 30,000 की राशि है वो अगर 2 एम्प्लॉयज़ की कटी है तो
जैसे मेरे यहाँ ये जो 30,000 की राशि है, एक एम्प्लॉई की 20,000 रुपये कटी है और एक एम्प्लॉई की 10,000 कटी है और 30,000 कंप्लीट हो गई। तीसरा एक एम्प्लॉई और लेना होगा जिसकी 0 है और यहाँ पे हमें 3 पैन नंबर भरने होंगे। 20,000 जिनकी कटी है उनके पैन नंबर हम यहाँ भरेंगे। अब हमारी ये राशि मैच हो चुकी है। 20,000, 10,000, 30,000 ये 2 एम्प्लॉयज़ की, तो ये जिसके पैन नंबर है उनके 20,000 कटी है और इनके 10,000 और एक पैन नंबर ऐसा ले लिया जिनके 0 कटी है, तो कुल 3 पैन नंबर हो गए। अब प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन कोड आ चुका है। कॉपी फ्रॉम लिखा है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो, नोट करके भी रख सकते हो। अब इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा प्रोसीड विद ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोसीड विद ट्रांजैक्शन पे। तो यहाँ से हमारी ये रिक्वेस्ट है वो रेज हो चुकी है। इसको हम वापस डाउनलोड सेक्शन में आएंगे और रिक्वेस्टेड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जो पहला टैब है रिक्वेस्टेड डाउनलोड, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने पर आपको इस तरह के इंटरफेस में व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पर क्लिक करने पर आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि आपके द्वारा जो रिक्वेस्ट डाली हुई है ये यहाँ पर जो 16A और 16B की ये जो रिक्वेस्ट थी ये अभी अवेलेबल है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो और ये अभी सबमिटेड हुई है, तो थोड़ी देर के बाद में ये भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसमें यहाँ पर हमें जैसे ये पार्ट ए डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसका HTTP डाउनलोड है वो करेंगे। तो ये HTTP डाउनलोड है वो यहाँ इसको हम सेव कर लेंगे और ये हमारा फॉर्म 16 का ये HTTP डाउनलोड हुआ है। अब यहाँ 16 पार्ट बी का और कर देंगे और वापस से HTTP डाउनलोड और ये पार्ट बी, ये दोनों हमारे अब सेव हो चुके हैं। अब हमारा काम अगला रहेगा कि इनका हम PDF वर्जन कैसे निकालें। तो हमें इसके लिए 2 यूटिलिटी की आवश्यकता होगी और वो यूटिलिटी आपको इसी डाउनलोड के रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स के पेज पे आपको यहाँ पर क्लिक हियर डाउनलोड द यूटिलिटी, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको ये जो इमेज में कैप्चा है वो एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद में आप जब इसे सबमिट करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। अब यहाँ पार्ट ए को डाउनलोड करने के लिए अलग यूटिलिटी है और पार्ट बी को डाउनलोड करने के लिए अलग यूटिलिटी है। सबसे पहले पार्ट ए को डाउनलोड करना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर अभी सेशन एक्सपायर्ड हुआ है, इसको हम दोबारा से लॉगिन करेंगे। वापस से हम रिक्वेस्टेड डाउनलोड के पेज पे जाएंगे और इसमें आपको यहाँ यूटिलिटी के लिए क्लिक हियर पे लिखा है, इस पे हम क्लिक करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। इस तरह का पेज दिखेगा। इसमें आपको 16A को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और ये यहाँ आपको ओपन करना है। यहाँ से ओपन करेंगे तो ये यहाँ से जो 16A की यूटिलिटी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ इसको हम ओपन कर रहे हैं। ओपन करते ही इस तरह का पेज ये खुलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही ये आपके सामने इस तरह का चेक बॉक्स खुलेगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्राउज करना है जो हमारा 16A है। अभी हमने जो 16A डाउनलोड किया था जिप फाइल के रूप में, यहाँ पे इसको एक बार ऑल फाइल कर लें और यहाँ आप इसको डाउनलोड सेक्शन में जो था उसको यहाँ देख लें, ये डाउनलोड सेक्शन। और डाउनलोड सेक्शन में हमारा जो आज की डेट का यहाँ पे इसको लिस्ट कर लें या इसको डिटेल के साथ देख लें, ये डिटेल, और आज की डेट के अनुसार इसको डेट मॉडिफाई भी करेंगे तो आज की डेट का यहाँ आपको शो हो जाएगा। जो अभी हमने ये 19/5 का जी फॉर्म 16 ये रहा यहाँ पे।
इसको आपको यहाँ से क्लिक कर देना। अब यहाँ पे पासवर्ड फॉर इनपुट फाइल, तो यहाँ पासवर्ड आपके जो 10 नंबर है वो रहेंगे। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड के रूप में आपको 10 नंबर एंटर करने के बाद में ये जो 16A है यानी 16 नंबर फॉर्म का ए पार्ट है, उसको आप सेव कहाँ करना चाहते हैं, तो ब्राउज़ में आप यहाँ से सेव कर लें। तो यहाँ एक जैसे डाउनलोड में या डेस्कटॉप पे कहीं भी आप जहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर न्यू फोल्डर में जाता हूँ और फॉर्म 16A ये लिख के और ये नया फोल्डर मैंने बना दिया और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और नीचे यहाँ पे प्रोसीड बटन है, इस पर क्लिक कर दूँगा। तो प्रोसीड पे क्लिक करने पर डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, तो मैं यहाँ विदाउट डिजिटल सिग्नेचर कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। अब यहाँ स्टार्टिंग PDF जनरेशन, इसको मैं ओके कर दूँगा और थोड़ी ही देर में हमारे सामने यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो 16A की फाइल है PDFs वो आपके डेस्कटॉप पर फॉर्म 16A नामक फोल्डर में सेव हो चुकी है। तो ये देखिए 31 PDF आर जनरेटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा 16A जो पार्ट है वो यहाँ पर हम PDF के रूप में सेव कर चुके हैं। अब हमारा जो 16B पार्ट है उसको देखने के लिए हम इसको वापस एक बार क्लोज करेंगे और इसकी जो यूटिलिटी है पार्ट B, इस पे हम क्लिक करेंगे और पार्ट B की जो यूटिलिटी है वापस ये हमारा सेशन एक्सपायर हुआ, दोबारा से लॉगिन करेंगे। हम पार्ट B की यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे और यूटिलिटी पर क्लिक करने पर ये यहाँ यूटिलिटी डाउनलोड हुई है, इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने पर आपके सामने इसको इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा। तो हम अभी इसको यहाँ ये जो eTraces ये नाम आया है इसको हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से उसी प्रकार का ये बॉक्स ओपन हो चुका है। वापस से हम यहाँ उस फाइल को सर्च करेंगे जो पार्ट B वाली फाइल है। जिप फाइल में ऐसे सर्च नहीं होगी, ऑल फाइल कर लें और ऑल फाइल करके और फिर आप उसको डाउनलोड में, मैंने उसको डाउनलोड में डाउनलोड किया था, तो डाउनलोड फोल्डर ओपन करेंगे और ये यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर हम ओपन करेंगे तो डाउनलोड फोल्डर के जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। अब डाउनलोड में यहाँ पे आपको ऐसे डिटेल में कर लेना है और डिटेल में आप डेट मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो आज की डेट यानी 19 की डेट में जो डाउनलोड हुए हैं वो आपको यहाँ सामने शो हो जाएंगे। तो ये 19/5 का हमारा पार्ट B ये है पार्ट B। तो इस पार्ट B को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो पार्ट B को हमने सेलेक्ट किया, फिर पासवर्ड हमारा वही है, 10 नंबर हमारा जो है वो पासवर्ड होगा। उसके बाद में इस फाइल को हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो वापस से हम डेस्कटॉप पे एक बार कर लेते हैं और यहाँ एक नया फोल्डर बना सकते हैं। राइट क्लिक से आपके पास न्यू फोल्डर या आप किसी भी पुराने फोल्डर में भी इसको रख सकते हो। मैं यहाँ पे नया फोल्डर बना के जैसे फॉर्म 16B और उसके बाद में इसको मैं ओके कर देता हूँ और फिर हमारा ये प्रोसीड बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम विदाउट डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं, यस कर देंगे। स्टार्टिंग PDF जनरेशन, इसको हम ओके कर देंगे और हमारी जो PDF जनरेशन है उसका काम अब स्टार्ट हो चुका है। PDF क्रिएशन इन प्रोग्रेस। तो ये अभी हमारे पास जो 16B है यानी ये 31 PDFs आर जनरेटेड सक्सेसफुली, ये सभी कर्मचारियों की जो PDF है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो ये यूटिलिटी के माध्यम से हमने 16A और 16B को डाउनलोड कर लिया है। अब वो PDF के रूप में हम देखते हैं कि हमारे पास में वो किस तरह का है। तो 16A और 16B से हमने जो फोल्डर यहाँ सेव किए थे ये रहा 16A। तो इसमें ये जो सभी 31 एम्प्लॉयज़ है उनका पार्ट A यहाँ पे आ चुका है और 16B भी यहाँ पर ये आ चुका है। सभी कर्मचारियों के जो ये 16B पार्ट है वो PDF के रूप में आ चुके हैं। इसको हम आराम से यहाँ
ओपन कर सकते हैं। अब इसको हमें सीधा जो RITMS पोर्टल है उस पे अपलोड करना है, ताकि प्रत्येक कर्मचारी के खुद के लॉगिन पर ये फॉर्म 16 है वो शो हो जाए और वो वहाँ से डाउनलोड कर सके। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।